नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के लेसन 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां जो है उसके सभी प्रश्नों ऑब्जेक्टिव जो है उनको लेकर के उपस्थित हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे और सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों का आप अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें। चलिए बगैर देरी किए हुए हम लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा नंबरिंग जो है 19 से, क्योंकि जो 19 से पहले वाला नंबरिंग है वह मिस्टेक से उसका पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पाया है। तो चलिए, कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया। क्या पूछा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया। यह प्रश्न जो है 2012 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, दूसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तीसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू को और चौथा ऑप्शन है आपका के.एम. मुंशी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की गई है। पहले था अब नहीं है, 2019 में इसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 75। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 370। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है। क्या प्रश्न है कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है। यह प्रश्न 2013 में भी पूछा गया है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 6, 7, 8 या 9। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, के.एम. मुंशी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या अबुल कलाम आज़ाद थे। यह 13 में भी पूछा गया है, 14 में भी पूछा गया है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। क्या हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद जो है वह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सभी प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। यह 2014 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। 51 में, 1956 में, 1961 में या 1965 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। क्या प्रश्न है कि भारत में विविधता में एकता जो है उसकी विशेषता किसने बतलाई। ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। यह 2015 में प्रश्न पूछा गया है। ऊपर वाला प्रश्न भी 2015 में पूछा गया था। कह रहा स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। 1950 में, 1952 में, 1955 में या 1957 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न है कि पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था। क्या पूछा गया है कि पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था। यह प्रश्न जो है 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन ए में कह रहा है काका साहब कालेलकर, ऑप्शन बी में कह रहा है बीपी मंडल, ऑप्शन सी में कह रहा है अंबेडकर मुंगरी लाल, ऑप्शन डी में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा काका साहब कालेलकर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। क्या कह रहा है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ए में कह रहा है गोविंद बल्लभ पंत, बी में कह रहा है के.एम. पन्नीकार, सी में कह रहा है पंडित हृदयनाथ कंजूरी, ऑप्शन डी में कह रहा है न्यायमूर्ति फजल अली। यह ऑप्शन जो प्रश्न है यह 17 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यायमूर्ति फजल अली जो थे राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न कि मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया। क्या पूछा गया है कि मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने
लागू किया, देखिए यह 12 में भी पूछा गया है, 13 में भी पूछा, 12 में भी, 14 में भी, 17 में भी पूछा गया है। ऑप्शन ए में कह रहा है चंद्रशेखर, ऑप्शन बी में कह रहा है मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी में कह रहा है चरण सिंह, ऑप्शन डी में कह रहा है कि बीपी सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीपी सिंह। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं कि अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। ये जो क्वेश्चन है यह 18 में यानी 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन ए में कह रहा है दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी में कह रहा है शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी में कह रहा है स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, ऑप्शन डी में कह रहा है संविधान की सर्वोच्चता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोहरी नागरिकता, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 30 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। यह 18, देखिए ऊपर भी 18, ये वाला क्वेश्चन भी 18, नीचे वाला क्वेश्चन भी 18, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी 18 में पूछा गया है। केंद्र को है शक्ति, राज्य को है, जिलों को है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्र को सबसे अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही हैं। राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि संविधान के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर अंबेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या डॉक्टर राधा कृष्णन थे, या इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, अध्यक्ष जो थे वह राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। क्या पूछा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या राज्यपाल, या डी में कह रहा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही जवाब है सी, राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। ऊपर भी हम लोगों ने इस प्रश्न को देखा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोहरी नागरिकता। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है। ये वाला प्रश्न भी ऊपर हम लोगों को मिला था, जिसका सही जवाब हो जाता है केंद्र को। अगला प्रश्न है कि किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई थी। देखिए किस राज्य को विभक्त कर अर्थात बांट कर भारत के 29वें राज्य के रूप में स्थापना की गई थी। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, या कर्नाटक। देखिए ऊपर वाला प्रश्न भी 18 में पूछा गया, नीचे वाला प्रश्न भी 18 में पूछा गया, उससे नीचे वाला प्रश्न भी 18 में पूछा गया, उससे नीचे वाला प्रश्न भी 18 में पूछा गया है। तो जी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही हैं। ये वाला प्रश्न भी हम लोग को ऊपर मिल चुका है, जिसमें ऑप्शन था इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्नों को। कह रहा है कि स्वराष्ट्र किस राज्य का अंग है। क्या कह रहा है कि स्वराष्ट्र जो है किस राज्य का अंग है। महाराष्ट्र का है, राजस्थान का है, कर्नाटक का है, या फिर गुजरात का है। यह प्रश्न भी 2018 में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात। अगला प्रश्न कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। क्या पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। इसमें ऑप्शन में कह रहा है अनुच्छेद 245 से 255, ऑप्शन बी में कह रहा है अनुच्छेद 240 से 250, अनुच्छेद सी में कह रहा है कि अनुच्छेद 352 से 362, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 245 से 255। अगला प्रश्न है कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। क्या आप कह रहा है कि बजट का संबंध जो है किस पक्ष के साथ है। आय के साथ है, व्यय के साथ है, या फिर आय व्यय दोनों के साथ है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आय एवं व्यय दोनों के साथ है। अगला प्रश्न कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना वर्ष रहा है। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, या कोई सीमा नहीं है इसकी। यह भी प्रश्न 18 में पूछा गया है। ऊपर वाला प्रश्न भी 18 में पूछा गया था, उसके ऊपर वाला प्रश्न भी 18 में पूछा गया था।
जस्ट उसके ऊपर वाला प्रश्न भी 18 में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 5 वर्ष। क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सभी प्रश्नों को धीरे धीरे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो अभी इसमें से कोई नहीं है। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं और आगे सभी प्रश्नों को हम लोग ऐसे ही देखेंगे। अगला प्रश्न कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? क्या कह रहा है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है किस देश में है? अमेरिका में है, भारत में है, स्विट्जरलैंड में है या नेपाल में है? यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है। उसके नीचे वाला भी प्रश्न 19 में पूछा गया है। जस्ट उसके नीचे वाला प्रश्न भी 19 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। अगला प्रश्न कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? क्या पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया है। ए में कह रहा है 2 अक्टूबर 1950, बी में कह रहा है 26 जनवरी 1950, सी में कह रहा है 20 दिसंबर 1953 और डी में कह रहा है 25 दिसंबर 1956। इसका सही जवाब हो जाएगा 22 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न, भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? क्या कह रहा है कि भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? यह 17 में भी पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है। महात्मा गांधी को कहा जाता है, राम मनोहर लोहिया को कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? या 17 और 20 दोनों में यह प्रश्न पूछा गया है। महात्मा गांधी थे, सीमांत गांधी थे, ए ओ ह्यूम थे या लॉर्ड माउंटबेटन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ओ ह्यूम जो थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। चलिए भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? क्या कह रहा है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? यह प्रश्न जो है 2020 में पूछा गया है। मद्रास है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न कि मैकमोहन रेखा कहाँ है? क्या कह रहा है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, अरुणाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है या असम में है? इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा है। अगला प्रश्न कि झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य कब बना? देखिए एक साथ एक ही ईस्वी में झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य का विभाजन हुआ था। 1999 में या सन 2000 में या 2001 में या फिर 2002 में? इसका सही जवाब हो जाएगा सन 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का विभाजन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के सभी प्रश्नों को देखेंगे थोड़ा थोड़ा हम लोग। चलिए अगला प्रश्न कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? क्या करा कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना या कैबिनेट मिशन? क्या करा कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? ऑप्शन ए में कह रहा है कि क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी में कह रहा है माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी सी में कह रहा है वेवेल योजना और ऑप्शन डी में कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना। क्या कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन? क्या? जैसे ऑप्शन कह रहा है कि क्रिप्स मिशन योजना, दूसरा कह रहा है माउंटबेटन योजना, तीसरा कह रहा है वेवेल योजना और चौथा कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, क्या पूछ रहा है? उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा या सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जो था उसको प्रस्तुत किया गया था। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको चुना गया? क्या कह रहा है कि संविधान
निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, मौलाना आज़ाद को, या BN राव को, या डॉक्टर अंबेडकर को? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वह थे डॉक्टर अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? क्या पूछा गया है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 7, 5, 6, 8। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 जो है मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या संपत्ति का अधिकार? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। चलिए आगे देखते हैं। आगे के अभी बहुत सारे प्रश्न हैं दोस्तों जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है कि कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है? क्या कह रहा है कि कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से, या ऑस्ट्रेलिया से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका से। चलिए अगला प्रश्न कि भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? क्या कह रहा है कि भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, या 35 वर्ष? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 वर्ष। अगला प्रश्न कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है? क्या है? प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है स्वतंत्र न्यायपालिका, सशक्त कार्यपालिका, लोकसभा, या वयस्क मताधिकार? तो क्या कह रहा है? प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार जो है वयस्क मताधिकार है। चलिए आगे देखते हैं आगे के प्रश्नों को। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य संख्या कितनी है? क्या कह रहा है कि किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या जो है वह कितनी है? 400 सदस्य, 425 सदस्य, 500 सदस्य, या 545 सदस्य? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 500 सदस्य। क्या हो जाएगा? 500 सदस्य। अगला प्रश्न कि विधान परिषद सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, या 30 वर्ष? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 वर्ष। अगला प्रश्न कि विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्या कह रहा है कि विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी, 2 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, या फिर 10 दिसंबर? अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जयंती के नाम से ही हम लोग जो है अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो हम लोग का प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? यह 11 में भी पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया है कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? महात्मा गांधी ने, नेहरू ने, जिन्ना ने, या पटेल ने? इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला प्रश्न है कि किस नगर निगम के मेयर का चुनाव करता है? किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? क्या कर रहा है? किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? अगला प्रश्न आपका कि किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव जो है वह कौन करता है? ऑप्शन कह रहा है कि वार्ड काउंसलर, स्थायी समिति, जनता, या फिर इनमें से कोई नहीं। नगर निगम के मेयर, देखिए किसका मेयर का चुनाव कौन करता है? वार्ड काउंसलर, स्थायी समिति, या जनता, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा जनता। चलिए अगला प्रश्न, प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? नगर राज्य था। क्या था दोस्तों? नगर राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में क्या करा है कि भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? नाम मात्र की कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका है, बहुल कार्यपालिका है, या इनमें से सभी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्तमान को देखते हुए इनमें से सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों? इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, या पार्टी अध्यक्ष? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा है? क्या कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वह नागरिकता से जुड़ा है? 4, 5, 14, या 35? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 5। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं।
आगे का जो प्रश्न है वह करेक्ट, निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? मुख्य न्यायाधीश को, अटॉर्नी जनरल को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, या इनमें से किसी को नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से किसी को नहीं। इसका जो करेक्ट इनमें से किसी को नहीं, इसका जो मुख्य संसद को संबोधित करने का अधिकार है वह किसको है? तो इनमें से किसी को नहीं, लेकिन अगर कहा जाए तो राष्ट्रपति को है। किसको है? राष्ट्रपति को है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? क्या करा कि किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? विधानसभा की, राज्यपाल की, मुख्यमंत्री की, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विधानसभा की। अगला प्रश्न, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? क्या कह रहा है कि लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 2017 में, 18 में, 19 में, या फिर 20 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश माना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के सभी प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो अभी भारत में कुल 28 राज्य हैं। चलिए आगे के प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सीमांत गांधी नाम से किसको पुकारा गया? महात्मा गांधी को, मोहम्मद अली जिन्ना को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, या पंडित जवाहरलाल नेहरू को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। चलिए अभी तक हम लोगों ने 72 प्रश्नों को हल किया है। चलिए लास्ट हम लोग का जो प्रश्न है वह कह रहा है क्या कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या लोकसभा के अध्यक्ष? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। अभी तक हम लोगों ने 73 प्रश्नों को सॉल्व किया है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।